अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी फिर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का रवैया सख्त क्यों था। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला कि आपने जो चीफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है उसको शटल कॉक बनाया हुआ है, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। वज़ीर आज़म साहब ने आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सिग्नेचर किए, जबकि सदर पाकिस्तान ने उनकी तोसी के ऊपर किए और बीच में वज़ीर कानून जो थे उनको देखना था, तो उनकी ज़्यादा गलती थी जिसके ऊपर उन्होंने ये जुमला बोला कि इस तरह से तो किसी कमिश्नर को भी नहीं लगाते। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन होगी कि नहीं, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये सारा मामला जो था वो इतना पेचीदा क्यों हुआ? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अदालतें कुछ गंदा करना चाहती थी? ऐसे तो हो नहीं सकता, हमारे मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। क्या कुछ चीज़ों के ऊपर अना का मसला था? क्या दो ऐसे इदारों के दरमियान अना का मसला बना या ज़िम्मेदारियों से रोका गया किसी को? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। दरअसल जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस था, जिसका फ़ैसला सुनाया जाना था 2 दिन कबल, उसको आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला हर सूरत सुनाना चाहते थे। उनको एक इदारे ने रोका और उसमें धमकी ये थी कि हम जो बेंच बना है इस फैसले के हवाले से उसको तोड़ देंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी का हादसा हो सकता था, कोई बीमार हो सकता था कि वो इस बेंच में शामिल नहीं है और बेंच कंप्लीट ना हो तो फैसला नहीं हो सकता। करते कराते उन्होंने पूरी कौम को डाइवर्शन के ऊपर लगाने के लिए और प्लस असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये जो सारा मामला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तोसी मुद्दत मुलाजमत की, उसको एक वजह बना के सामने ले आए। अब चूँकि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का जो फ़ैसला है उसको ख़त्म कर दिया गया और चीफ जस्टिस अपना नाम तारीख में अच्छे रूप में लिखवाना चाहते थे खोसा साहब, लेकिन वो वैसा कर ना सके। अब होगा क्या? 2 दिन उन्होंने कहा कि आपके पास टाइम है और ये जो जितने मामलात हैं इनको सुलझाएं। ये जो तज़ाद है सदर और वज़ीर आज़म का तोसी के हवाले से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में, इसको ठीक किया। जब वो ठीक हो जाएंगी और कल क्या होगा ये मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। उससे पहले एक और बात करना भी ज़रूरी है। जहाँ पे ये बेंच तोड़ने की बातें हुई, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला ना सुनाने दिया गया, एक तारीख रकम हो जाती, उनके अगेंस्ट ही फ़ैसला आना था। तो खोसा साहब ने जो हालात हमें दिखाए, जिस तरह से उन्होंने स्पीच भी की पिछले अरसे में, जब उन्होंने कह दिया था कि एक साबिक़ आर्मी चीफ का मैं फ़ैसला सुनाऊंगा, इस सारी सूरत हाल को देख के मुझे ज़ाती तौर पे ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जो आला अदलिया है, मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लूँगा या किसी एक कोर्ट का, वो आज भी कैद की जंजीरों में जकड़ी हुई है और हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की जो तकर्री है उसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं वो आज रात तक सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ कि कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जो मुलाजमत की मुद्दत में तोसी होनी है वो मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कर देंगे और ये एक्सटेंशन हर सूरत होगी और उसके बाद हालात बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद नई फिल्म, नई कहानी कौन सी शुरू होती है वो भी हमारे लिए देखने वाली होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रीज़न कौम को डाइवर्शन पे लगाना था, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने को रुकवाना था। कुछ हुकूमत की तरफ से नालायकियाँ थी जो अब सुलझ जाएंगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाएगी। लेकिन इस सारे माहौल में हमने किस को क्या करने का मौका दिया, भारतीय मीडिया ने क्या कुछ कहा, हमारी अदालतों के ऊपर किस तरह से प्रेशर पड़ा और खोसा साहब अब कल जब फैसला सुनाएंगे उसमें भी किस तरह की क्या चीज़ें होंगी वो भी देखिएगा। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कल हो जाएगी।